हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में जाने वाले हैं साइंस की मोस्ट विवेक क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। हम लोग ऐसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल या यूपीपीसी या यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं और इस रेलवे की भी तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। साइंस की मोस्ट विवेक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है। जो आज की क्लास में हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन के बारे में, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अभी देख लीजिए, तो जो एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आप लोग के सामने है। जो एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए चलते हैं। हम लोग को जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य का मात्रक होता है। बताइए, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या डाइन होता है? बताइए तो। जो कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है? कार्य का जो मात्रक हम लोग का होता है जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है हम लोग का? जूल होता है। जूल होता है। कार्य का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है और ऊष्मा का भी कहीं कहीं क्या लेता है कि ऊष्मा भी हम लोग का होता है बराबर हो जाता है। ऊष्मा का भी मात्रक क्या लेता है? जूल ही लेता है। ध्यान दीजिएगा, तो कार्य का मात्रक हम लोग का हो जाएगा जूल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है आप लोग के सामने, आप लोग के सामने दिया है न्यूटन। कि जो न्यूटन है किसका मात्रक है? न्यूटन है बल का मात्रक। बल का मात्रक, बल का एसआई मात्रक ना। अब यहाँ पे वाट दिया है। वाट किसका है? तो वाट जो होता है शक्ति का होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। डाइन क्या होता है बताइए तो। डाइन जो होता है, जो बल होता है, बल का सीजीएस मात्रक। क्या? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। क्या पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर, एन मतलब न्यूटन, मतलब न्यूटन ना। ध्यान दीजिएगा, एन बराबर न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। क्या पूछता है? 10 के पावर 5 डाइन पूछता है ना। अब यहीं पे कई बार क्वेश्चन पूछा देता है, ये घुमा देता है कि 1 डाइन बराबर क्या? 1 डाइन बराबर क्या होता है? 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। क्या होता है? 10 के पावर -5 न्यूटन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। बताइए, प्रकाश वर्ष क्या चीज़ की मात्रक है? देखिए, यूपीपीएससी 2012 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या? तो यूपीपीएससी 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है क्या चीज़ का? धारा का, दूरी का, समय का और प्रकाश का। बताइए तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है क्या चीज़ की? जो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है हम लोग का, दूरी क्या होता है? क्या चीज़ की? दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक होता है हम लोग का ना। दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। चलिए चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो एसआई मात्रक पूछ रहा है, ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है ए में डाइन सेंटीमीटर होता है या न्यूटन प्रति मीटर होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। बताइए तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक क्या होता है? अब देखिए, यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे दे या प्रतिबल दे दे ना, तो इसका जो मात्रक होता है बल बटा में इसका जो सूत्र होता है, सूत्र बराबर होता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर जो सूत्र निकलता है बटा में क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। आप देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। जहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो देखिए, आइए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ए में तो नहीं है, ए में डाइन दिया है, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया है, न्यूटन पर मीटर दिया है। देखिए, सी नंबर में हम लोग को दिया हुआ है। इस सी नंबर में हम लोग का आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए।
सी में दिया हुआ है, प्योर सी नंबर में हम लोग को दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही हम लोग का क्या हुआ है, आया हुआ है यहाँ पे भी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, मतलब कि 3 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोग का, सी आंसर हो जाएगा ना। 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देख लीजिए आया हुआ है। चलिए 4 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व का मात्रक कहलाता है। देखिए CGL 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व का मात्रक क्या कहलाता है। जड़त्व के मतलब ही होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अगर आप लोग के ऑप्शन में दिया है तो आंसर हो जाएगा, भार दिया है, वेग, त्वरण नहीं, देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है। डी नंबर में हम लोग का हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लीजिए द्रव्यमान दिया हुआ है। 5 नंबर पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग में से किस भौतिक राशि की समान विमीय सूत्र नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे ऐसे भौतिक राशि की बात करना है जिसका जो बीमा, क्या तो बीमा डायमेंशनल फार्मूला या समान नहीं है। देखिए तो किसका है, बल और दाब की बात करते हैं, कार्य और ऊर्जा की बात करते हैं, संवेग और आवेग का, भार और बल का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कार्य और ऊर्जा के जो बात करते हैं, दोनों का जो सेम होता है, क्या होता है, ml2 T−2 होता है दोनों का। आवेग का होता है सब समान होता है, अब बल का भी क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो दाब होता है और बल का जो होता है अलग अलग होता है। दाब बराबर जो हम लोग का सूत्र निकलता है, देखिए आप लोग समझ लीजिए कि देखिए दाब एवं बल दिया है, जो बल का जो हम लोग का सूत्र निकलता है, क्या निकलता है, बल बराबर क्या निकलता है, द्रव्यमान मास गुणे क्या होता है, त्वरण। मतलब F बराबर ma क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान का मास का क्या निकलता है, m, त्वरण क्या होता है, L T−2 होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, बल का हो जाता है। जबकि दाब बराबर जो सूत्र होता है हम लोग का, देखिए ml T−2 आया है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग दाब के निकालते हैं, क्या निकालेंगे, दाब बराबर। जब दाब बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो बल बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बल का क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा बताइए। तो बल का ml T−2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और क्षेत्रफल का L2 बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक इन्वर्स कम हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग का निकलता है ml−1 और T−1 क्या होता है, 2 निकलता है। ये क्या निकलता है, हम लोग का दाब का निकलता है। अब बल और दाब का मान क्या होता है, समान नहीं होता है। जबकि संवेग और आवेग का भी मान क्या होता है, समान होता है। बल और भार का ही क्या है, एक ही होता है, इसका भी मान समान होता है। इसलिए बल और दाब का समान नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। आप बोल रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। SSC सन सेकेंड 10+2 में पूछा गया, 2014 का क्वेश्चन हुआ है। देख लीजिए कि न्यूटन के नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं, आघूर्ण नियम, जड़त्व नियम, ऊर्जा नियम या संवेग नियम। बताइए तो न्यूटन के जो पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जहाँ दिया होगा हम लोग का सही हो जाएगा। तो बी नंबर में हम लोग का दिया हुआ है, सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम ना। तो जड़त्व का नियम कहते हैं। देख लीजिए बी दिया हुआ है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। आप देखिए, अब यहीं से जो बल की परिभाषा निकलता है, न्यूटन के पहले नियम ही से हम लोग का क्या निकलता है, बल का क्या निकलता है, परिभाषा निकलता है। क्या होता है, परिभाषा निकलता है। अब बल के जो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है, दूसरे नियम से क्या होता है, बल का क्या निकलता है, सूत्र निकलता है। F बराबर क्या निकलता है, ma। ए जो होता है द्रव्यमान बताता है, ए जो होता है क्या होता है, त्वरण को बताता है। ध्यान रखिएगा ना। और जो तीसरा जो होता है न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन माइनस रिएक्शन होता है। मतलब फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस फोर्स होता है। मतलब एक्शन बराबर माइनस रिएक्शन होता है ना। ठीक है, अब चलते हैं। बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जाड़े की रात में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों। CGL 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है।
बोल रहा है कि जाड़े के जो ठंडा के जो दिन होता है, ये पाइप की जो पानी होता है फट जाता है। मतलब कि मान लीजिए पानी वाला जो पाइप होता है फट जाता है, ऐसा क्यों? क्या होता है कि जो ठंडा के दिन होता है तो जो पानी होता है क्या होता है, जम जाता है। जब ये जम जाता है पानी, ऐसे ही इस पर घाम पड़ता है तो पानी क्या होता है, पिघलता है। क्या निकल होता है, जब पिघलता है क्या होता है, पिघलता है तो इसके पानी के आयतन में क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी का आयतन क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे पानी का पाइप क्या हो जाता है, फट जाता है इसी के कारण ना। जहाँ ऑप्शन दिया होगा हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, ये तो गलती है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अत्यधिक वह कठोरता पाइप को तोड़ देता है, भी गलती है। जमने के बाद पाइप पानी का आयतन बढ़ जाता है, देखिए ये सही है। तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। जमने के बाद पानी का पाइप धातु गल जाता है, गलती है। इस साथ तक हम लोग का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा ना। देख लीजिए सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पारसेक का इकाई है, बताइए। बीपीएससी 13 का क्वेश्चन पूछा हुआ कि पारसेक इकाई है किसका, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की या दूरी की। पारसेक इकाई किसे कहते हैं बताइए तो, पारसेक इकाई किसे कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो होता है, दूरी को ही क्या कहते हैं, पारसेक इकाई कहते हैं। दूरी के मतलब कि प्रकाश वर्ष को क्या कहते हैं, पारसेक इकाई। अब पारकेश इकाई मतलब दूरी की कहेंगे, पारसेक इकाई। आया समझ में। प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष जब दे देता है, अभी आया था ऊपर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष पर अब क्या होता है, मात्रा क्या होता है, दूरी होता है। यही प्रकाश वर्ष को ही क्या कहते हैं हम, पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, दोनों बराबर होता है, उसी को बोलते हैं दूरी। तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि एक खगोलीय इकाई से संबंधित है, बताइए तो। एक खगोलीय इकाई से संबंधित है, तो खगोलीय इकाई के मतलब कि जो हमारा इका हो गया, सन हो गया, सन हो गया, ये सन हो गया। अब पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी क्या हो गया, अर्थ, पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये तो बात सही है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी, उपयुक्त इनमें से तीन को जो है गलत है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं 9, तो 9 का हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं, 9 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। आप बोल रहा है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, बताइए तो घर्षण बल के कारण बढ़ता है। क्या, तो घर्षण बल के कारण आगे बढ़ता है। घर्षण बल यही होता है कि मान लीजिए हमारा जो पृथ्वी है, यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा है ना, घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा है, घोड़ा गाड़ी लेके खींच रहा है ना, खींच रहा है। इस पर पृथ्वी पर घोड़ा का निकल लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो पृथ्वी भी क्या लगा रहा है, इस पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। तो ऐसा बल किस में होता है, तो घर्षण बल में होता है, जिससे घर्षण बल के कारण ही क्या होता है, गाड़ी आगे बढ़ता है। पृथ्वी के द्वारा पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर पैरों पर आरोपित बल, गाड़ी द्वारा पैरों पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल। तो यहाँ पे बल, तो घर्षण बल तो ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि खींचते समय, तो घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए आरोपित बल के कारण। अभी हम समझाएं आप लोग को, मान लीजिए देखिए समझा लेते हैं। जो बोल रहा था कि मान लीजिए हमारा का ही गाड़ी हो गया, ये गाड़ी हो गया, ये घोड़ा है, घोड़ा ही हम लोग का हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। अब पृथ्वी भी क्या कर रहा है, घोड़ा पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो पृथ्वी घोड़े के अपने पैर से पृथ्वी पर आरोपित बल, ये क्या कराता है, ये हम लोग का आंसर जहाँ तक उम्मीद बन रहा है कि ये होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े पर पैरों पर आरोपित बल। सही है कि जो बोल रहा है कि जो मान लीजिए जो घोड़ा है, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर पैरों पर आरोपित बल, हमारा ही पृथ्वी है, यहाँ पे घोड़ा बल लगा रहा है, तो पृथ्वी बल लगाएगी, तो कंडीशन के बात है, तो हम लोग का बी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आरोपित यहाँ पे दिया था, वहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि
रॉकेट का कार्य प्राणी किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, न्यूटन के जो तीसरा नियम आता है, न्यूटन के जो तीसरा नियम आता है, क्या तीसरा नियम, रॉकेट के नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। या बंदूक को जब छोड़ा जाता है तो ये बंदूक को छोड़ा जाता है तो झटका देता है, यह भी क्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? संदूक। जब कोई व्यक्ति एक नाव पे होता है, जब वह पृथ्वी पे आता है तो नाव पीछे की ओर चल जाता है, यह भी न्यूटन का क्या होता है? तीसरा नियम। मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया बल। जब रॉकेट उड़ता है, देखिए, जब रॉकेट उड़ता है ऊपर की ओर, उससे क्या होता है? धुआं क्या होता है? पीछे की ओर निकलता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल लगा रहा है कि नहीं? रॉकेट आगे जा रहा है और धुआं पीछे निकल रहा है, देखो मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है। न्यूटन का क्या नियम लग रहा है? तीसरा नियम। क्या? तीसरा नियम। जहाँ दिया होगा वहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, देख रहे हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम, ये तो बल भी बताता है, सूत्र के आक्रमणीय सिद्धांत नहीं, न्यूटन का तृतीय नियम, मतलब यही हम लोग का सही हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम नहीं होगा, न्यूटन का तृतीय नियम दिया, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, आप बोल रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए। डेसिबल ध्वनि के मात्रक है, ये तो सही है। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है, भी सही है। समुद्री मील नौ संचलन दूरी की इकाई भी सही है। सेल्सियस उष्मा का इकाई नहीं। अभी हम आपको बताएं कि जो उष्मा होता है जूल का इकाई है। किसका? जूल का। और सेल्सियस किसका होता है? तापमान का। किसका? तापमान का। SI मात्रक आता है, पहले केल्विन आता है, पहले केल्विन आता है, उसके बाद फ़ारेनहाइट आता है, उसके बाद सेल्सियस आता है। तो अगर केल्विन देगा तो केल्विन आंसर, फ़ारेनहाइट देगा तो फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस देगा तो सेल्सियस। यहाँ पे सेल्सियस दिया है तो इसका तापमान हो जाएगा ना, गलती यही था, डी नंबर। तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, सेल्सियस और उष्मा। देख लीजिए, 13 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अविमीय राशि है? बताइए तो। विकृत, मतलब जो विकृत का बीमार कोई नहीं होता है। श्यांत गुणांक, गैसीय नियतांक, प्लान्यतांक सही है, लेकिन विकृत, यहाँ पे विकृत का हो जाएगा, गलती हो जाएगा। देखिए, विकृत क्या है? गलती है। यहाँ पे अविमीय राशि की तुलना में आता है कौन? तो विकृत ना, विकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, 14 बोल रहा है कि ल्यूमिनेस किसका मात्रक होता है? बताइए तो। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केंडला होता है, केंडला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमिनेस होता है। क्या होता है? ल्यूमिनेस होता है। यही हम लोग का सही हो जाएगा ना। उपयुक्त दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब ज्योति फ्लक्स का मतलब ल्यूमिनेस और ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला। मतलब एक के साथ क्या किए? दो हम लोग याद कर लिए ना, याद रखिएगा। एक के साथ साथ हम लोग का दो का लाभ हो गया। यूपी देखिए, यूपी रोड एरो 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी में। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? बताइए। सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सदिश राशि नहीं है, मतलब कि अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? बताइए तो। एलसीरेशर कौन है? तो देखिए, वेग क्या होता है? सदिश। कोणीय वेग सदिश, संवेग भी सदिश, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान क्या होता है? अदिश होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखिए, क्यूरी किसका इकाई है? बताइए। तापमान का इकाई क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? तो जूल होता है। रेडिएटिव धारा का क्या होता है? क्यूरी होता है। RRB NTPC 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए ना। और यहाँ पे केल्विन, तापमान के केल्विन की जगह पे सेल्सियस देगा, फ़ारेनहाइट भी देगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना। अब निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? बताइए। सदिश जिसके दिशा और परिणाम दोनों मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसके दिशा और परिणाम दोनों होता है। क्या होता है? और परिणाम, परिमाण दोनों मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। कोई भी सदिश राशि के ऊपर क्या होता है? एक तीर का निशान दिया जाता है, मतलब इसकी दिशा को बता दिया जाता है। तो वह निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? बताइए। संवेग सदिश है, दाब भी सदिश है, कार्य सदिश है,
हमें बोल रहा है कि मतलब कि सदिश राशि कौन है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सदिश राशि एक ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? संवेग, दाब, बल और कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और संवेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब देखिए बल का गुणनफल होता है, बता दीजिए। अभी हम बताए हैं, ऊपर में बताए हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम से निकलता है। बल की जो सूत्र निकलता है न्यूटन के द्वितीय नियम से निकलता है ना, सेकेंड लॉ से निकलता है। और निकलता का एफ बराबर क्या निकलता है? एम ए। एम क्या होता है? द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण। देखिए तो द्रव्यमान और त्वरण कहीं दिया है, द्रव्यमान त्वरण मतलब बी में नंबर में दिया है, हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, चलते 19 नंबर पे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? हाँ, आप देखिए मतलब कि जो बर्फ पे चलना कठिन होता है क्यों? सड़क पे आसान से चलते हैं हम लोग, तो जो बर्फ होता है वहाँ पे घर्षण बल कम हो जाता है ना। देखिएगा घर्षण बल कैसे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चिकना हो जाता है, बर्फ जो होता है क्या होता है? चिकना होता है। चिकना होता है तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति चलेगा तो इसका घर्षण बल क्या हो जाएगा? लगेगा? जल्दी ना लगेगा, कहेंगे चिकना सतह पे घर्षण बल बहुत कम होता है, लो होता है। सड़क पर चलते समय व्यक्ति बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसलिए घर्षण बल कम होता है। तो देखिए तो कहीं ऑप्शन दिया है सड़क बर्फ से खस्त होता है, गलती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो प्रतिक्रिया बल लगाता है? नहीं है, लगाता है लेकिन बहुत कम लगाता है। कहें कि घर्षण बल कम होता है बर्फ के सड़क पर अपेक्षा, घर्षण बल कम होता है। देख लीजिए सही हो गया, सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बर्फ सड़क पे खत्ते होता है, गलती है, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। बर्फ सड़क पे अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कि पास्कल इकाई है, बताइए पास्कल किसका इकाई है? पास्कल जो हम लोग का दाब का इकाई है। क्या? दाब का एस आई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एस आई मात्रक पास्कल होता है ना। दाब का एस आई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। चलिए तो दाब हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। चलिए बीपीएससी देखिए 18 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैंडेला देखिए अभी हम आपको बताए हुए हैं कि 2010 का क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है कि कैंडेला किसका मात्रक है। अभी आप आपको ऊपर बताए हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमिनेस क्या होता है? ल्यूमिनेस होता है। ज्योति प्रभाव का नहीं होता है, ज्योति ताप का नहीं होता है, ये दोनों गलत है चीज़ है ना, ये दोनों होता है। तो मतलब कैंडेला दिया है तो ज्योति तीव्रता मतलब ए आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो ए आंसर हो जाएगा हम लोग का ना। देख लीजिए दिया हुआ है ज्योति तीव्रता ना। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है, बताते हैं, ए बराबर भी माइनस यू अपन क्या होता है? टी होता है। देख लीजिए जहाँ दिया होगा तहाँ सही होगा। इसको ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, भी माइनस यू बराबर ए टी लिखते कि टीवा जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में जाएगा कि नहीं? ए के पास आप कहेगा, भी कहेगा यू से, ए दोस्त इधर चल जाओ, कहें कि तुम माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? भी अकेला बचेगा, तो यू प्लस क्या होता है? ए टी नौ। जब त्वरण ज्ञात कर रहे थे तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र मतलब कि भी बराबर यू प्लस ए टी एक फार्मूला होता है, उसी से हम क्या करें? त्वरण की फार्मूला निकाल लिया। यह समझ में ना। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। भी माइनस यू अपन टी हो जाएगा ना। देख लीजिए दिया है ए बराबर भी माइनस यू अपन टी। चलिए 23 के चलते हैं क्वेश्चन पे। शरीर का वजन मतलब शरीर का वजन 2017 का क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है। मैदान की तुलना में पहाड़ पर अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है ना, ये तो गलती है। ध्रुव पर अधिक होता है। देखिए जो हम लोग का जो पृथ्वी है इसकी जो ध्रुव की बात करते हैं तो यहाँ पे जो शरीर का जो वजन होता है क्या होता है? अधिक होता है, हाई लेवल होता है। तो यही हम लोग का सही आंसर बनता है ना, ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है,
आप बोल रहा है कि 24 नंबर, बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जो हम लोग का जो बर्फ होता है ना, ये जो बर्फ होता है, जो बर्फ होता है, पानी में क्या होता है कि पानी में हल्का होता है, हल्का होता है ना। एल्कोहल की जब बात की जाता है तो भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। जैसे मैं आपको हम बता देते हैं, जब आप कभी भी अगर तेल रखे होंगे घर में, तो तेल के ऊपर क्या करें कि जब पानी डालिएगा ना, तो पानी ऊपर क्या होता है कि नीचे चल जाता है, या तेल क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है। तो तेल की जो काम क्या कर रहा है, एल्कोहल कार्य कर रहा है। तो तेल क्या होता है, हल्का होता है, ऊपर आ जाता है। अब पानी कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाता है। तो मैं कर मतलब कि पानी क्या होता है, भारी होता है। आप बोल रहा है पानी के ऊपर क्या होता है, बर्फ क्या तैरता है, क्योंकि ये जो पानी से बर्फ क्या होता है, हल्का होता है ना। तो वही बोल रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, यह गलती है। पानी, बर्फ पानी के जमने से बनता है, ये गलती है। तो ठीक है, तो जमता है तो उसे क्या दिक्कत है, कोई कंडक्शन थोड़ा निकल रहा है। बर्फ ठोस है जबकि द्रव है। मैं पानी, बर्फ पानी से हल्का होता है और एल्कोहल भारी होता है, से भारी होता है। एल्कोहल से पानी क्या होता है, बर्फ क्या होता है, भारी होता है। बात सही बोल रहा है। अब बर्फ हल्का होता है काम में, पानी में ना। ठीक है, तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बर्फ पानी से हल्का होता है और अल्कोहल से भारी होता है। ठीक है, देखिए 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है, बताइए। तो जूल कई बार यह क्वेश्चन आया है, सीजीएल का 16 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जूल बताए हैं ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का, कार्य का, और किसका बताएं, ऊष्मा का। जूल क्या इकाई है, बल का इकाई क्या है, न्यूटन है। दाब का इकाई क्या है, पास्कल है। तापमान का इकाई क्या है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। सी है ना, सबका जान लीजिए। ठीक है, तो आप 25 का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ए हो जाएगा। 25 का ऊर्जा ए हो जाएगा। अब बोल रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है, हर्ट्ज क्या मापने का, तरंग की तीव्रता ना, तरंग की आवृत्ति कौन मापता है, हर्ट्ज। आप बताते हैं कि HP बराबर कितना मान होता है, आप लोग को बताना है। 746 वाट होता है। क्या होता है, W मतलब वाट। 9 HP बराबर हर्ट्ज का मान होता है क्या, 746 वाट ना। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि 1 HP बराबर कितना मान होता है, 746 वाट। आप बोल रहे 27 नंबर क्वेश्चन, डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल जो होता है किसको मापने के लिए, खून की, खून में हीमोग्लोबिन की बैग, पेशाब के शर्करा को, गलती है। वातावरण की ध्वनि को, बात सही है। तो ध्वनि के मापने को क्या कहते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो डेसिबल का। ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। वायु के कण का, गलती है। मतलब कि ध्वनि को मापने के लिए क्या करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो वातावरण की ध्वनि का। आप बोल रहे हैं कि एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापता है, धारा को मापता है। किसको, धारा को। धारा दिया है कहीं, धारा मतलब करेंट, करेंट। तो करेंट यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है ना, धारा को मापता है, करेंट को ना। प्रतिरोध ना होगा, पावर होगा ना, वोल्ट ना होगा, वोल्ट हो जाएगा विभव का, पावर हो जाएगा शक्ति का ना। अब प्रतिरोध किसका हो जाएगा, ओम का हो जाएगा। करंट किसका हो जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा ना। पूछिएगा, पूछेगा कि प्रतिरोध किसका मात्रक है, तो ओम का। किसका, ओम का। पावर किसका है, तो शक्ति का, शक्ति का। वोल्ट किसका है, तो विभव का। करंट किसका है, तो एम्पियर का ना। अब बोला है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है। मान लीजिए हम संवेग मिला देंगे और गुणे वेग लिख देंगे,
तो कौन सी रस्सियाँ निकलती है, तो वहाँ पे हम लोग का द्रव्यमान निकल जाता है। क्या निकलता है? द्रव्यमान निकलता है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, देख लीजिए द्रव्यमान निकलता है। अब निकलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर बोल रहा है कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड को उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के असंतुलित बल अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आंसर दिया होगा बल के अनुक्रमानुपाती दिया हुआ है ना। तो हम लोग 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में जाने, और ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए जाइए फिजिक्स 68 क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर दे सकते हैं। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो जल्द ही आने वाला है। और एसएससी की या रेलवे की या बिहार एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर साइंस की अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा लगे वीडियो तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो जल्दी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।